Hello, let's start today's video. Today's session is very important because 1 mark का क्वेश्चन इसमें से आता ही आता है और ये very compulsory है. So let's start today's descriptive session of vitamins and diseases. Vitamins are most crucial for our bodies growth, है ना? तो let's start. I explain in both English and Hindi medium. So please do like, share, and subscribe to my channel, and please click the bell icon for getting more valuable information and stay tuned with us. So, vitamins. विटामिन्स की मैं बात करूँ तो ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स होते हैं, स्पेशली ये मेटाबॉलिक रिएक्शंस करते हैं हमारी बॉडी में, जो जनरली कंटिन्यू करते हैं या मतलब जो जनरली प्रोड्यूस करते हैं बॉडी को जो नीड होती है उनमें ट्रेस करते हैं अमाउंट को और फंक्शन करने के लिए को फैक्टर्स और कॉन्जम्स को एलाइज करते हैं. अब मैं हिंदी में एक्सप्लेन करूँ तो विटामिन चयापचय प्रक्रिया के लिए आवश्यक कार्बनिक अणु है. ये आमतौर पर शरीर द्वारा नहीं बनाए जा सकते. ट्रेस मात्रा में इसकी जरूरत होती है. विटामिन सह कारकों या सह इंजनामों या इंजामम के रूप में कार्य करते हैं. ओके, तो अब मैं बात कर रही हूँ विटामिन की. यहाँ पे एकदम स्क्रीन मैंने विजिबल की हुई है ताकि आप लोगों को दिखे. तो विटामिन की मैं बात कर रही हूँ तो विटामिन मतलब बेसिकली 2 टाइप्स में डिवाइडेड है. वसा में घुलनशील मीन्स फैट फैट में जो मतलब घुल जाते हैं, मिक्स हो जाते हैं. तो फैट में मिक्स होते हैं तो वसा हो जाता है, और जल में जो वाटर में मिक्स हो जाते हैं, है ना. अब मैं बात करती हूँ तो आप ऐसे का काइंड ऑफ ट्रिक बना लो. केदा के ई दी है केदा इस केदा आर जो है वसा वो फैट में घुलनशील होते हैं वसा में, एंड जल में घुलनशील जो होते हैं वो होते हैं बेसी, है ना. आसान हो जाएगा इसलिए, है ना. तो अब मैं बात करती हूँ विटामिन के प्रकार. विटामिन के प्रकार कुछ इस प्रकार हैं. विटामिन के फर्स्ट में पहले मैं विटामिन ए डिस्क्राइब करूंगी, फिर मैं उसका केमिकल नेम डिस्क्राइब करूंगी, फिर मैं उसके फूड सोर्सेज भी थोड़े बहुत बता दिया करूंगी कि ये फूड खाने से वो होते हैं, मतलब इनकी कमी जो होती है वो पर्याप्त हो जाती है, मतलब सुफिशियंट हो जाती है. और डेफिशिएंसीज की भी मैं बात करूंगी. तो मैं विटामिन ए की बात कर रही हूँ तो रेटिनॉल. रेटिनॉल जो है ये बहुत अच्छा, बेसिकली विटामिन का नेम तो ए है, देसी भाषा में कह देते हैं डॉक्टर के पास जाओ तो आप में विटामिन डी की कमी है, आप थोड़ा ऐसे कैप्सूल्स लीजिए, या आप में कैल्शियम की कमी है, मतलब ऐसा होता है ना. तो कैल्शियम कौन से विटामिन में आता है तो ये सब पता है. तो डॉक्टर तो एबीसीडी का एक बोल देता है, बट अब जो एसएससी है जो हमारे कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स है उसमें इनका केमिकल नेम पूछता है. बेसिकली विटामिन ए का केमिकल केमिकल नेम जो है वो रेटिनॉल है. रेटिनॉल किसका केमिकल नेम है? विटामिन ए का केमिकल नेम है रेटिनॉल, है ना. तो अब मैं बात करती हूँ फूड सोर्सेज की. जो फूड सोर्सेज की मैं बात करूँ तो मिल्क हो गया, एग हो गया, फिश हो गई, बटर हो गया, चीज हो गई, एंड लिवर एक्सेट्रा. तो मतलब जो दूध दूध अंडा ये सब मतलब लिवर भी बता दिया हुआ है ना. ये सब फूड सोर्सेज हैं, इनको खाने से पर्याप्त मात्रा में विटामिन ए की कमी पूरी हो जाएगी. और विटामिन ए की कमी जिसमें होती है उसको क्या क्या मतलब बीमारियां हो जाती है, उसके अंदर क्या क्या कमी हो जाती है. बेसिकली बीमारी नहीं होती, कमी हो जाती है ना. तो वो मतलब उसको एक टाइप से उसके लिए बहुत ज्यादा बेकार चीज होती है कि भाई उसको रात में नहीं दिख रहा है. तो बहुत लोगों को रात में नहीं दिखता, भोर हो जाती है, शाम हो जाती है तो नहीं दिखने लगता, तो उनको नाइट ब्लाइंडनेस हो जाती है ना विटामिन ए और रेटिनॉल की कमी से. तो विटामिन ए की कमी से नाइट ब्लाइंडनेस हो जाती है. ड्राई स्किन हो जाती है, बहुत लोगों की स्किन होती है बिल्कुल रूखी रूखी सी होती है चाहे वो जितना भी मॉइस्चराइजर अप्लाई कर ले, बिकॉज उनके अंदर विटामिन ए रेटिनॉल की कमी होती है. उनको उसको सफिशिएंट करने के लिए उन्हें एग मिल्क ये सब लेना चाहिए, डेयरी प्रोडक्ट्स वगैरह भी लेना चाहिए, ताकि वो इस एक टाइम पे जाके मतलब उनका थोड़ा बस में कर पाए ना. तो इनका टाइम ठीक भी हो सकती है डॉक्टर के अंदर प्रिस्क्राइब मेडिसिन वगैरह से, है ना. तो विटामिन ए की बात होगी. अब मैं बात करती हूँ विटामिन बी वन की. विटामिन बी वन इज वेरी एसेंशियल. और विटामिन बी वन बताओ किसमें था? वाटर में घुलनशील था, है ना. अब वाटर विटामिन ए जो मैं पढ़ रही थी ये वसा में घुलनशील है ना. तो अब मैं बात करूँ विटामिन बी वन. स्क्रीन दिखनी चाहिए, विजिबल होनी चाहिए, इसलिए मैंने स्क्रीन लगा रखी है अच्छे से. तो विटामिन बी वन की मैं बात करूँ तो थाई एमी
थाइएमीन है ये। थाइएमीन की मैं बात करूं तो इसका विटामिन B1 को मतलब केमिकल नेम है इसका थाइएमीन। तो थाइएमीन आप ऐसे याद करो, THIAMINE, थाइएमीन। और थाइएमीन और इसके जो मतलब इस बीमारी को कैसे हम कम कर सकते हैं, तो लिग्यूम्स होते हैं, वाटर होल ग्रेन्स हो सकते हैं, नट्स हो सकते हैं, और इससे जो हमारा बैरी बैरी रोग है वो कम से कम हो सकता है। तो अब हम बात करते हैं इसके अगले की, B2 की। तो फ्लेविन, जिसको हम राइबोफ्लेविन भी कहते हैं, है ना हिंदी में। केमिकल नेम है इसका B2 का, मैं बताऊं तो एग हो गया, मिल्क हो गया, चीज हो गया, नट्स हो गया, ब्रेड प्रोडक्ट्स, है ना, मतलब बेसिकली बेकरी प्रोडक्ट्स, इन सब से थोड़ा कम होता है। इन सबको खाना चाहिए अगर ये कम है बेसिकली। तो इन्फ्लेमेशन, इसमें क्या क्या हो जाता है, इन्फ्लेमेशन हो जाती है टंग में, और क्रैक्स पड़ने लगते हैं एट द कॉर्नर्स ऑफ द माउथ। ये बहुत डेंजरस डिसीज हो गया, है ना। अब मैं B3 की मैं बात करूँ तो इसका केमिकल नेम है पेंटोथीनी, पेंटोथेनिक एसिड। पेंटोथेनिक जो एसिड है, इस इसके फूड सोर्सेज होते हैं मीट, फिश, पीस, बोल ग्रेन्स, है ना। विटामिन B3 के बता रही हूँ मैं, जिसका केमिकल नेम है पेंटोथेनिक एसिड, है ना। और इसमें स्किन डिसीजेस हो जाते हैं। स्किन डिसीज बताओ, देखो डायरिया हो जाता है, डिप्रेशन हो जाता है, डायमेंशिया हो जाता है, बहुत लोगों को नहीं पता होगा, त्वचा रोग हो जाते हैं, दस्त लगने लगती है, होता नहीं है इसको तो डायरिया हो गया, बार बार पोती जा रहे हैं ना, इसलिए है ना। अवसाद हो गया है, अवसाद मतलब डिप्रेशन हो गया, अपने अपने में खोए खोए रहना, बहुत जल्दी बातें में मतलब सोचते रहना। डिप्रेशन बहुत ज्यादा गंभीर समस्या है, जो एक मनोवैज्ञानिक ही मतलब मानसिक समस्या, जिसको मनोवैज्ञानिक द्वारा ठीक किया जा सकता है थेरेपीज लेके, है ना। तो मैं बात करती हूँ, और फिर डेमेंशिया भी साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर होता है, जो इसकी कमी से हो जाता है। किसकी कमी से हो जाता है, विटामिन B3 की कमी से हो जाता है, जिसका केमिकल नेम है पेंटाथेनिक एसिड, है ना। अब मैं बात करती हूँ विटामिन B5 की। तो विटामिन B5 की मैं बात करती हूँ तो उसका नियाचिन भी कहते हैं, नियाचिन, है ना। नियाचिन की मैं बात करूँ तो ये कमी, ये ये इसके फूड सोर्सेज होते हैं यीस्ट, एग, लिवर या डेयरी प्रोडक्ट, बेसिकली इसमें भी होते हैं, अभी मैं आगे लगा दूंगी। और इसकी जो कमी से रोग होते हैं वो भी बहुत ज्यादा वैसे होते हैं, थकान हो जाती है मांसपेशियों में, ऐंठन हो जाती है, एक रोग जिसमें चमड़ा फट जाता है। और भी मैं बता देती हूँ, तो डेयरी प्रोडक्ट्स इसमें भी हमें फूड सोर्सेज में लेनी चाहिए। और फटीग हो जाती है, मसल क्रैम्प्स हो जाते हैं, और पेलैग्रा बहुत ज्यादा गंभीर बीमारी है, स्क्रीन में क्रैक्स आने लगते हैं बहुत ज्यादा। तो पेलैग्रा हो जाता है, किसमें हो जाता है, विटामिन B5 में हो जाता है, और इसका नियाचिन कहते हैं। इसका मतलब केमिकल नेम नियाचिन है, और यीस्ट वगैरह इसमें खाना चाहिए फूड सोर्सेज में। अब मैं बात करती हूँ विटामिन B6 की। किसकी मैं बात कर रही हूँ, विटामिन B6 की मैं बात कर रही हूँ। तो विटामिन B6 में फायरिडॉक्साइड उसका केमिकल नेम है। विटामिन B6 का नाम है फायरिडॉक्साइड। बेसिकली इसमें जो फूड सोर्सेज है, मीट लेना चाहिए, ग्रेन्स लेने चाहिए, कॉर्न लेना चाहिए। और इसमें मतलब जो डेफिशिएंसी डिसीजेस हैं, एनीमिया हो जाता है, किडनी स्टोन्स हो जाते हैं, नोसिया हो जाता है, सांस लेने में दिक्कत होती है जिसमें, और डिप्रेशन होने लगता है। तो मैं बता दूं एक बार हिंदी में, एनीमिया, गुर्दे में पथरी हो जाती है, किस रोग के कारण, मतलब पेरिडॉक्साइन के कारण, विटामिन B6 की कमी के कारण, पेरिडॉक्सिन के कारण, पेरिडॉक्सिन के कारण, है ना। तो इसमें यही सब होता है। तो किडनी स्टोन्स भी हो जाते हैं, नौसिया हो जाता है, मिचली अवसाद, है ना, तो ये सब हो जाता है। अब मैं विटामिन B12 की बात करूँ तो इसमें हो जाता है काइनोकोलबिन, कोलाबिन, काइनो कोबलामिन। काइनोकोबलामिन में बेसिकली मीट और फिश की कमी से होता है, जो B12 में भी होता है। काइनोकोबलामिन की मैं बात करूं, पहले तो इसका केमिकल नेम दो बार बोल लो। B12 का केमिकल नेम है काइनोकोबलामिन। B6 का क्या था, पेरिडॉक्सिन, है ना। तो काइनोकोबलामिन की मैं बात करूँ तो ये भी मीट और फिश की डेफिशिएंसी है। तो अगर आप फूड सोर्सेज लोगे तो ये थोड़ा, है ना, सही होगा। और अब मैं बात करती हूँ डेफिशिएंसी डिसीजेस की। तो एनीमिया इससे कम हो सकता है बहुत हद तक, है ना। डेफिशिएंसी इसके अगर ये कम है बेसिकली तो एनीमिया हो सकता है। पेल स्किन हो जाती है, पेल स्किन आपको पता है, मतलब बहुत ज्यादा रूखी रूखी बुद्धि बुद्धि से स्किन रहती है ना, बहुत पेल लग रहे हो, तो पेल इस काइंड ऑफ बहुत ज्यादा ओड, है ना। और कॉन्स्टिपेशन, कॉन्स्टिपेशन मतलब पेट की समस्या होने लगती है, फटीग होने लगता है ना बेसिकली।
फटीग मतलब होता है थकान सी, थकावट रहती है। अब मैं विटामिन सी की बात करूँ, विटामिन सी अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट बनता है, बहुत सारे एग्जाम्स में पूछ लिया जाता है इसके सोर्सेज क्या है, इसका केमिकल नेम क्या है। तो विटामिन सी की मैं बात करूँ तो इसको एस्कॉर्बिक एसिड कहते हैं। क्या कहते हैं? एस्कॉर्बिक एसिड कहते हैं। क्या कहते हैं? एस्कॉर्बिक एसिड कहते हैं। एस्कॉर्बिक एसिड कहते हैं। और इसके मतलब फूड सोर्सेज हैं, ऑरेंज है, टमाटो है, लेमन भी हो सकता है। विटामिन सी लेमन में भी होता है ना, इसमें लिखा नहीं बट लेमन में भी होता है, स्वीट पोटैटो में भी होता है, व्हाइट पोटैटोज में भी होता है ना। एस्कॉर्बिक एसिड होता है बेसिकली, है ना। लेमन में तो सिट्रिक एसिड होता है, मैं बता दूं, है ना। तो अब मैं डेफिशिएंसी की बात करूं तो डेफिशिएंसी, स्क्रीन जैसे बंद हो गई है, तो मैं इसको एकदम वेल मैनेज कर दूं। यहाँ पे विटामिन सी आप लोगों को दिख रहा होगा, मेरा एरो है यहाँ पे, है ना। तो विटामिन सी यहाँ पे है। तो एस्कॉर्बिक एसिड की मैं बात कर रही थी। अब इसकी मतलब डेफिशिएंसी डिसीज की मैं बात करूँ तो स्कर्वी हो जाता है, मतलब स्कर्वी हो जाता है, रक्तचाप हो जाता है, एनीमिया हो जाता है, संक्रमण से लड़ने की जो क्षमता होती है वो कम हो जाती है, मतलब रिड्यूस एबिलिटी हो जाती है टू फाइट फॉर द इन्फेक्शन। मतलब आपको कोई इन्फेक्शन हो गया, कोई काइंड ऑफ आई डिसीज इन्फेक्शन हो जाता है, मतलब कुछ भी इन्फेक्शन हो गया तो आपको उससे लड़ने के लिए क्षमता कम हो जाती है। विटामिन डी की बात करूँ तो कैल कैल्सीफेरॉल हो जाता है, कैल्सीफेरॉल। विटामिन डी का केमिकल नेम क्या है? कैल्सीफेरॉल। क्या नाम है? कैल्सीफेरॉल, 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 कैल्सीफेरॉल। और विटामिन डी का क्या नाम है? कैल्सीफेरॉल। फूड सोर्स क्या है इसका? डायरेक्ट सनलाइट एंड फिश ऑयल एग एग डायरेक्ट सनलाइट, फिश एंड फिश ऑयल एग, है ना। अब मैं डिफिशियंसी डिसीज की बात करूँ तो रिकेट्स हो जाता है, रिकेट्स हो जाता है। और ऑस्ट्रियोमेलाशिया हो जाता है। तो विटामिन डी का केमिकल नेम क्या है? कैल्सीफेरॉल। विटामिन सी का क्या था? एस्कॉर्बिक एसिड। विटामिन बी का क्या था? काइनोकोबालामिन, है ना। तो यही सब था। अब विटामिन ई की मैं बात करूँ तो टोकोफेरॉल, इसका तो याद ही होगा, विटामिन ई का टोकोफेरॉल। ये इसकी फूड सोर्सेज होते हैं वो वेजिटेबल ऑयल, ऑलिव, टमाटोज, मतलब बेसिकली ब्यूटी, इसको ब्यूटी विटामिन भी कहा जाता है। और इसकी डेफिशिएंसी के कारण होते हैं ब्रेन रिलेटेड प्रॉब्लम्स। अगर आपके मानसिक समस्याएं हैं, मानसिक संबंधी समस्याएं, परिजन प्रणाली की समस्याएं, मतलब जस्ट लाइक इनहेरिटेंस प्रॉब्लम, है ना, रिप्रोडक्टिव सिस्टम्स प्रॉब्लम्स, है ना, ये सब हो सकते हैं इसकी कमी से, है ना। तो बताओ विटामिन इतना जरूरी, दिमाग तेज करने के लिए भी विटामिन ए चाहिए, कहते हैं सेलिब्रिटी विद ब्रेन, है ना। ओके, आमंड्स खाना चाहिए, बादाम भी खाना चाहिए, ये सब होता है ना। अब विटामिन के की बात करूँ तो ये फाइलो किनो या नेफ्थोक्विनो, फैलोकिनोन या नेफ्थो किनोन है इसका। और इसमें सोयाबीन, ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स, डेयरी प्रोडक्ट, मीट वगैरह खाना चाहिए। और इससे ब्लड क्लॉटिंग डिसऑर्डर हो जाता है, जिसकी हम रोकथाम कर सकते हैं। इसके आगे की हम बात करें तो टाइप्स ऑफ डिसीजेस आता है। टाइप्स ऑफ डिसीजेस, कितने प्रकार के डिसीजेस होते हैं? बहुत सारे डिसीज होते हैं, बहुत सारे डिसीज आपने सुना होगा, अरे यार इसको तो वायरस हो गया। कोरोना क्या था? कोरोना क्या था? वायरस था। बैक्टीरिया से भी बहुत सारे डिसीज हो जाते हैं, है ना। धीरे प्रोटोजोआ से हो जाते हैं, हेलमिथिस के उससे हो जाते हैं, हेलमिथिस से हो जाते हैं। तो मैं बात करती हूँ डिसीज कॉज्ड बाय विटामिन, सॉरी डिसीज कॉज्ड बाय वायरसेस। डिसीज कॉज्ड बाय वायरसेस की मैं बात करूँ, अलग स्क्रीन लगा दो पहले तो, अलग ही है। डिसीज कॉज्ड बाय वायरसेस की मैं बात करूँ तो चिकन पॉक्स बचपन में मैंने तो बहुत सुना था, आपने भी सुना, चिकन पॉक्स हो गया इसको तो, माता बहुत लोग ड्रेसिंग बोलते हैं। तो चिकन पॉक्स जो है ना वो किससे होता है, अगर आप कोई पूछ ले तो दिस इज कॉज्ड बाय वेलिसेला जोस्टर वायरस। तो ये किससे होता है? वायरस से होता है ना। तो वैली बोलो बोलो, वेलिसेला जोस्टर वायरस, है ना। अब मैं बात करती हूँ चेचक। चेचक बहुत मतलब पुराने टाइम पे बहुत बुरी बीमारी भी माना जाती है, जिसको चेचक वगैरह हो जाता था, लोग उससे छुआछूत, ये इसको गाँव से बाहर निकाल तो कहीं ना होता था। मैं पुराने टाइम की बताऊँ तो इस टाइम तो रोकथाम हो जाती है, मेडिकल ट्रीटमेंट मिलते हैं, तो वही सब है। तो चेचक किससे होता था? ये भी वायरस से होता था। पहले मैं वायरस वायरस से बता दूं, डिसीज जो कॉस्ट होते हैं वायरस से। तो चेचक हो जाता था, स्मॉल पॉक्स, ये भी
वेलियोरा वायरस से हो जाता था। अब मैं कॉमन कोल्ड की बताऊं तो कॉमन कोल्ड जो है वो भी वायरस है, इसलिए आपके घर में किसी को कॉमन कोल्ड है, मतलब खांसी जुकाम है, तो कॉमन है कि ना, मतलब वो उसके ठीक होते होते या उसको उसका ठीक नहीं हुआ और दूसरे को भी हो जाता है, तो फिर वो कॉमन कोल्ड है और वो राइनो वायरस से फैलता है। और अब मैं बात करती हूँ एड्स। एड्स बहुत गंभीर समस्या है, बहुत ज्यादा ही बहुत ज्यादा ही। इसका एक करंट अफेयर था, मेरे ध्यान नहीं आ रहा, भी मैं बताऊंगी। एड्स जो है वो एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम है, और यह जो है ना, दिस इज कॉज बाय ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस, को एचआईवी भी कहते हैं। और ये मतलब ये ये ठीक नहीं होता जल्दी। और अब मैं तो ये भी वायरस है ना। अब मैं मिलेसिस की बात करूँ तो दिस इज कॉज्ड बाय मिलेस वायरस, है ना, इसका आसान है। अब मम्स की बात करूँ तो दिस इज कॉज्ड बाय मम्स वायरस। रेबीज की बात करूँ तो ये एक रैबियो वेरिडिया फैमिली से आता है, दिस इज कॉल्ड बाय रेबीज वायरस, है ना। अब मैं डेंगू फीवर की बात करूँ तो ये भी डेंगू वायरस है। अब मैं वायरस एक्टिफ्लेरिटिस की मैं बात करूँ तो this is an inflammation of the brain. It is caused by the virus like rabies virus, herpes simplex virus, polio virus, measles virus and जैसे viruses. Okay. अब मैं टॉपिक बी पे आती हूँ, डिसीज कॉज बाय बैक्टीरिया। अभी तक तो मैंने वायरस 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 वाली डिसीज पढ़ी, अब मैं बैक्टीरिया से पढ़ती हूँ। तो वूपिंग कफ, बैक्टीरिया क्या होता है? वूपिंग कफ एक बहुत गंदा वाला कफ होता है ना, जीवाणु से जो होता है, तो उसको कहते हैं वूपिंग कफ, तो वो बैक्टीरिया से होता है ना। बैक्टीरियम, उसके नाम क्या, बैक्टीरियम बॉर्डरेटा डिफॉर्थिया। डिफॉर्थिया की मैं बात करूँ तो बैक्टीरियम है। अब मैं क्लोरीरा की बात करूँ तो गंदा पानी से होता है, वो भी बैक्टीरिया से होता है। तो इसमें यही सब है आज के लिए, बस इतना ही। इसके आगे की मैं कंटिन्यू करूंगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग। प्लीज टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल, एंड also follow my channel for getting more valuable information and learn more valuable concept and important Paidan series.